नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए के बाद अब विपक्ष की उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। विपक्ष की तरफ से राजस्थान और उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों की पूर्व राज्यपाल रही मार्गरेट अल्वा को मैदान पर उतारा गया है। जी हां, अब इनके सामने सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। आपको बता दें, मूल रूप से कर्नाटक के मैंगलोर की रहने वाली मार्गरेट अल्वा लंबे समय से कांग्रेस की सदस्य रही हैं। रोमन कैथोलिक परिवार में जन्मी मार्गरेट की उम्र करीब 80 साल हो चुकी है। 1999 में पहली बार अल्वा सांसद चुनी गई थी। इसके बाद लगातार 5 बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अल्वा को ही क्यों उम्मीदवार बनाया गया होगा? कांग्रेस को इसका क्या फायदा होगा? तो आइए जानते हैं। मार्गरेट अल्वा का जन्म 14 अप्रैल 1942 को हुआ। अल्वा की पढ़ाई बेंगलुरु में हुई। 24 मई 1964 में उनकी शादी हुई। उनकी एक बेटी और 3 बेटे हैं। और ऐसा रहा अल्वा का राजनीतिक सफर। 1974 में पहली बार राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। 1999 में वो लोकसभा के लिए चुनी गई और 1991 में उन्हें ग्रामीण पेंशन जन अभाव अभियोग और प्रशासनिक सुधार राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। अल्वा राजस्थान, उत्तराखंड व गोवा जैसे राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं। आगे जानिए अल्वा को क्यों बनाया गया उम्मीदवार। अगले साल यानी 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में राज्य के अंदर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। मार्गरेट अल्वा ईसाई है और कर्नाटक में 1.87% आबादी ईसाइयों की है। ऐसे में कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यकों का भी भरोसा बढ़ेगा। इसका फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों पर भी है नजर। कर्नाटक की ही तरह कांग्रेस की नजर दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों पर भी है। अगले साल त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और तेलंगाना में भी चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा 2024 में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव हैं और इन राज्यों में ईसाई वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है। पूर्वोत्तर के कई इलाकों में तो ये निर्णायक भूमिका में भी हैं। ऐसे में कांग्रेस को मार्गरेट अल्वा का फायदा इन राज्यों में मिल सकता है। 2024 पर है कांग्रेस की नजर। जी हाँ, कांग्रेस की नजर 2024 लोकसभा चुनाव पर भी है। 2011 में जनगणना के अनुसार देश में ईसाइयों की आबादी 2.30% है। हिंदू मुस्लिम के बाद सबसे ज्यादा ईसाइयों की आबादी भारत में है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में इसके फायदे की उम्मीद कर रही है। अब देखना ये है कि 17 दलों द्वारा चुनी गई प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा को वोटों का गणित कितना सपोर्ट कर पाता है। ये तो चुनाव के बाद रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज जंक्शन 24। नमस्कार।